सावधान। इडमो सिद्धाणं इडमो आयतीयाणं इडमो वज्रयाणं इडमो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयं जयतु शास्त्रम् जयं जयतु शास्त्रम् मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते वै अनंतादिमान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ कर्म के कार जाते मिले समाज सब पावे निज परिवार पावे निज परिवार। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी राम कहानी सुनो श्री राम कहानी सुनत हर्ष आवे हो सुनत हर्ष आवे वीरा की वाणी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो श्री राम कहानी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे हो दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे वे सूर्यवंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे रवि सेन गुरुवर बोले हो रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी राम कहानी सुनो श्री राम कहानी राम कहानी सुनो श्री राम कहानी श्री राम जय राम श्री राम श्री राम श्री राम भद्रवर्त धनुष कह करके रघुलाए सीतावर के हो भद्रवर्त धनुष कह करके रघुलाए
वितरागी श्री रामचंद्र की। आपका जसवंत नगर अयोध्या बनने वाला है। हर स्त्री में सीता और हर पुरुष में राम बसने वाला है। और राम और सीता की तरह जब हमारा जीवन बन जाएगा तो हम भी आनंद मंगल मग्न हो जाएंगे। अपन किस ग्रंथ के माध्यम से कथा कर रहे हैं इसको देखें। वर्तमान में शताधिक 100 से अधिक रामायणें लिखी गई। अनेक विद्वानों ने इस पे कलम चलाई है। और यह जो श्री राम का जीवन चरित्र है ये हमें हर समस्या से निकलने की प्रेरणा देता है। आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हो, यह रामायण या श्री राम का जीवन चरित्र आपको यहाँ समाधान देगा। आज दोपहर में चर्चा की थी कि जैनी सो दुखी नहीं और दुखी सो जैनी। जैनी कभी दुखी नहीं होता क्योंकि उसके पास समस्या है तो समाधान भी है। समाधान है, जिसके पास समाधान नहीं होता वो दुखी होता है। और हमारे पास समस्या है तो उसका समाधान भी है। और कहाँ से? जिनेंद्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि से आया। भगवान महावीर स्वामी का संवत्सरण विप्लाचल पर्वत पे आया और वहां पे राजा श्रेणिक बैठे हुए थे। और राजा श्रेणिक ने प्रभु से कहा कि प्रभु, मुझे आज श्री राम का जीवन चरित्र सुनने की अभिलाषा हो रही है। आज जो हम कथाएं सुनते हैं वो कुछ ऐसा लगता है कि यथार्थ से नजदीक नहीं है। आज हम भगवान वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान में जो श्री राम का जीवन चरित्र ढलता है, आज उस आधार पर हम सुनना चाहते हैं। यथार्थ जीवन चरित्र जो है उसको आप सुनाइए। और महावीर भगवान के मुखारबिंद से दिव्य ध्वनि रूपी पुष्पों की वर्षा हुई और वहां पे प्रारंभ हुआ श्री रामचंद्र जी का जीवन चरित्र। मैं सिंगोली एक जगह है राजस्थान तरफ है, एमपी का क्षेत्र, लेकिन राजस्थान से लगा हुआ है, कोटा के आगे। वहाँ पे हम लोग रहे थे अभी वर्षा काल के प्रवास में। लगभग 6.5 महीने रहने का हुआ था और 6.5 महीने राम कथा चली थी। कितने महीने? यह जो राम कथा है वो 6.5 महीने चली थी और बड़ा आनंद आया था। तो यहाँ तो संक्षेप में आपको सुनाएंगे हम, जितना चल जाए उतना पर्याप्त समझना, क्योंकि जीवन चरित्र श्री राम का जितना भी सुनेंगे वो जीवन को बदलने वाला है। आप ये नहीं सोचना कि कथा बहुत बढ़ जाए, लेकिन जो चल रही है उसको बहुत गहराई से सुनने का प्रयास करना, उसमें सब कुछ मिलेगा। इसकी गठान बाद में खोल लेना, लिखना है सही। और वहां से भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि से जीवन चरित्र प्रारंभ हुआ और जिसको वर्तमान में रवि सेनाचार्य ने निबद्ध किया है। और उस ग्रंथ का नाम है पद्म पुराण। क्या नाम है बच्चों? क्या नाम है? रामचंद्र जी का जब जीवन चरित्र है तो राम पुराण नाम होना चाहिए था। मैंने रविसेन स्वामी से पूछा कि आचार्य देव, आपने इसका नाम राम पुराण न रख के पद्म पुराण रखा है, इसका कारण बताइए। तो रविसेन स्वामी ने मुझसे कहा कि इसके 2 कारण हैं। एक तो राम का नाम एक पद्म था। क्या नाम था? दूसरा नाम पद्म था। दूसरा, इस नाम के पीछे उनके पूर्व भाव की कुछ घटनाएं जुड़ी हुई हैं जो बहुत प्रेरक हैं, बहुत प्रेरक हैं। हम श्री राम के पूर्व भाव की ओर चलते हैं थोड़ा सा, जिसका पद्म पुराण से संबंध है, पद्म नाम से। कथा प्रारंभ होती है कि एक सेठ जी थे
कौन थे? सेठ शब्द श्रेष्ठ शब्द से बना है। क्या से बना है? सेठ शब्द श्रेष्ठ शब्द से बना है। जो श्रेष्ठ है वो सेठ है। क्या है? जो श्रेष्ठ है वो सेठ है। पैसे से सेठ नहीं होते। जिसका श्रद्धान श्रेष्ठ है, सम्यक है, जिसका ज्ञान श्रेष्ठ है, सम्यक है, जिसका चारित्र श्रेष्ठ है, सम्यक है, वो सेठ है। जिसका श्रद्धान और ज्ञान और चारित्र सम्यक नहीं है वो सेठ नहीं है, वो दरिद्री है। एक तू ही धनवान है गुरुवर, बाकी सब कंगाल। बाकी सब दीन दरिद्री हैं। वे पैसे कागज को लिए घूम रहे हैं, जड़ को लिए घूम रहे हैं। वे जड़ेश्वर हैं, जड़ के स्वामी हैं। और दूसरी बात है कि जड़ के स्वामी बन भी नहीं सकते। जड़ के स्वामी बन नहीं सकते, जबरदस्ती का स्वामित्व जमाए हैं। पुद्गल से पूछा जाए, पुद्गल से, कि पुद्गल का स्वामी क्या चेतन हो सकता है? पुद्गल का स्वामी चेतन हो सकता क्या? करने को जड़ का कार्य तुझे जड़ ही होना होगा। करने को जड़ का कार्य तुझे जड़ ही होना होगा। अज्ञान में है चेतन तूने अज्ञान को ही भोगा। अज्ञान में है चेतन तूने आपने कुत्ते को देखा? कुत्ते को हड्डी चबाते हुए। कुत्ता हड्डी चबाता है तो हड्डी में से खून निकलता है ना। खून गाय में से निकलता है, खून अपना है और लगता है हड्डी का। सुख अपना है, लगता है विषयों में से आ रहा है। सुख अपना है, आत्मा का स्वभाव है सुख। जड़ में सुख नाम का गुण, पर में सुख नाम का गुण नहीं है। अरे दूसरे जीवों में भी तुम्हारा सुख नहीं है बेटा। एक स्त्री और एक पुरुष दोनों दुखी हैं, क्या करें सुखी होने के लिए? क्या करें? अरे एक लड़का है एक लड़की है, दोनों दुखी हैं, तो सुखी होने के लिए क्या करें? कुछ तो बोलो, क्या करें? चेतन निकेतन, चेतन की चेतना तो वहां पे घूम रही है। हाँ, क्या करें? कुछ तो बोलो अनुभवी जीवों। क्या करें? ये बेचारे बच्चे सीख लेंगे कुछ। हाँ, क्या करें? कुछ भी नहीं बोले, मौन हो गए। एक लड़का दुखी और एक लड़की दुखी, दोनों सुखी होने के लिए क्या करें बेटा? क्या करें? दोनों मिल जाएं तो दोनों सुखी हो जाएंगे। दुख प्लस दुख, दुख स्क्वायर। और एक तीसरा भी दुखी आ गया इन दो के साथ, एक संतान हो गई निकेतन, एक संतान हो गई तो दुख क्या हो गया? क्यों? हमारा सुख ऐसे ही खोज है। अपना सुख अपने में है और हम अपना सुख पर में खोज रहे हैं। अरे पुद्गल में तो सुख है ही नहीं, पर जीव में भी हमारा सुख नहीं है। बहुत बड़ा भ्रम है। पर जीव में भी हमारा सुख नहीं है, उसका सुख तो उसमें है। उस लड़की का सुख वो अपने आत्मा को देखे तो सुखी हो जाए, वो लड़का अपनी आत्मा को देखे तो सुखी हो जाए। लेकिन एक दूसरे को देखते रहेंगे तो संसार में बेटा यही हो रहा है। विषय भोगों का जाल चल रहा है, भ्रम जाल है। और भगवान के वचन है, भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र पे निर्माणी और कुछ नहीं करती है, भ्रम का निवारण करती है। आंखों पे पर्दा लग गया है भ्रम का, उसको हटा दे। सेठ वो है जो सम्यक रत्नत्रय को धारण करता है, वो श्रेष्ठ है।
बाकी दरिद्री हैं जो पर में सुख खोजते रहते हैं। एक सेठ रहते थे और वह बंजी करने जाते थे। पहले ज़माने में बंजी करने जाते थे ना, एक गांव से दूसरे गांव सामान बेचते थे। कहीं पे कोई हाट लग गई है, वहाँ जा रहे हैं, सामान लेके जा रहे हैं, बैलगाड़ी से, उससे साइकिल से जाते थे, बंजी करने जाते थे। ऐसे ही वो बंजी करके आ रहे थे, शाम का समय था। शाम के समय देखते हैं कि एक सरोवर के दलदल में एक बेल फंसा हुआ है। कौन फंसा हुआ है बच्चों? बेल फंसा हुआ है दलदल में। पता दलदल ऐसा होता है जितना निकलने का प्रयास करो, तुम यार यहाँ वहाँ देख रहे, इधर देखो, आई कांटेक्ट होना चाहिए। दलदल कैसा होता है? उतना फंसते चले जाते हैं। वो दलदल में फंस गया। कौन फंस गया था बच्चों? एक बेल फंस गया था। वो क्या कर रहा था? निकलने का प्रयास कर रहा था, लेकिन जितना निकलने का प्रयास करता था उतना फंसता चला जा रहा था। वहाँ से सेठ जी आ रहे थे और सेठ जी ने देखा कि ये बेल दलदल में फंस गया है, और सेठ जी को बहुत दया आई। जैनी दयावंत होते हैं भैया, जैनी क्रूर परिणामी नहीं होते, दूसरे का हित नहीं चाहते, जैनी कभी किसी का हित नहीं चाहते। श्रीमद राजचंद जी का नाम सुना होगा। श्रीमद राजचंद जी का किसी से कांटेक्ट हुआ, रत्नों का व्यापार करते थे, रजिस्ट्री हुई, रजिस्ट्री में लिख गया कि इतने इतने रत्न सौदा इतने समय में देना है, एडवांस भी दे दिया, सब हो गई बात, लिखा पड़ी। उतने में रत्नों के बहुत रेट बढ़ गए, इतने बढ़ गए कि सामने वाला अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करे तो उसका घर, मकान, ज़मीन सब बिक जाए। वो बेचारा परेशान, चिंता में ग्रस्त रहने लगा कि अरे श्रीमद जी का हमें कर्ज चुकाना है, देना है, हम मर जाएंगे, हम बिक जाएंगे, हम बीवी बच्चों को बेच देंगे, लेकिन आपका कर्ज चुकाएंगे। श्रीमद जी उसके घर पहुँचे कि मित्र, श्रीमद राजचंद दूध पीता है, खून नहीं पीता। वो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है, वो कागज कहाँ है जिसके कारण तुम इतना चिंताग्रस्त हो? ले आओ, और फाड़ के फेंक दिया, खत्म कॉन्ट्रैक्ट। क्या करोगे इस पैसे का? इस पैसे की सार्थकता तो तब है जब किसी की मदद हो जाए। बहु धन बुराहु भला कहिए लीन पर उपकार। धर्म कोई कथा कहानी नहीं है, बातों की बातें नहीं है जो जीवन में लाने लायक है। इस जड़ का अगर सदुपयोग वह है जब किसी चेतन के लिए काम में आ जाए। हम एक पैसे के लिए एक दूसरे को नीचे दिखा रहे हैं, मरने मारने को उतारू है। क्या हो रहा है आज हमारा? सगे भाई शकल नहीं देख रहे हैं 2 रुपए के पीछे, इतनी सी जमीनों के पीछे क्या हो रहा है समझ में नहीं आता। उस जड़ को साथ जाना है क्या? सोचो इतनी धन सामग्री भोग पाओगे या नहीं, साथ ले जाने की व्यवस्था है नहीं है। उसके बाद भी इतने क्लेश करते रहते हैं, इतने कर्म बांधते रहते। कितने कर्म एक समय के परिणाम 70 कोड़ा कोड़ी था सागर तक बांधना पड़ते। भाई साहब बहुत विचार करना, जीवन को आज से ही परिवर्तित करना। कसायों से विघटन होता है, समझ से संगठन होता है। नहीं भैया, इन कसायों से हम हारेंगे नहीं, कसायों को हराएंगे। क्या कहा? कसायों से हम हारेंगे नहीं, कसायों को। अरे इनने बहुत पेरा है, बहुत परेशान किया है, आप परेशान। सेठ जी वहाँ आए, देखा करुणावंत दयावंत, अरे बेचारा बेल फंसा हुआ है। बहुत निकालने का प्रयास किया, लेकिन सेठ जी और बेल कैसे निकाले? दलदल में फंसा हुआ है, निकाल नहीं पा रहे थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि इस दलदल से तो नहीं निकाल सकते, लेकिन भव सागर से अभी भी निकाला जा सकता है। भव सागर से अभी भी निकाला जा सकता है, दलदल से भले ना निकल सके। और वहाँ पर डमोकार मंत्र सुनाना शुरू कर दिया।
दलदल से ना निकाल पाएं, लेकिन मिथ्यात्व के दलदल से निकाल सकते हैं। और वहाँ पे उन्हें उसको उपदेश दिया और उसको वास्तव में अंदर से बोध हुआ और वहाँ पे समता भावपूर्वक उसने अपने प्राणों को छोड़ दिया। और क्या हुआ पता आपको? क्या हुआ? वो राजकुमार बना। क्या बना? यद्यपि सम्यक दर्शन नहीं हुआ था। सम्यक दर्शन होता तो क्या बनता? देव गति आता। सम्यक दृष्टि की दो ही गति होती, मनुष्य से देव, देव से मनुष्य। त्रियंश हो तो भी देव गति में जाए। अगर पूर्व की आयु बांध ली हो, पहले आयु बांध ली हो मनुष्य आदि की, तो भोग भूमि का मनुष्य होगा, कर्म भूमि का नहीं होगा। त्रियंश भी होगा, अगर आयु बांध ली है तो भोग भूमि का त्रियंश होगा, कर्म भूमि का नहीं होगा। अभी सम्यक तो भले ना हो, लेकिन बीजारोपण तो हो जाता है भाई। इतनी जल्दी क्यों मचाते? थोड़ा धैर्य रखो। मिथ्यात्व को बहुत पोषा है, अब तत्व ज्ञान का पोषण होगा तो सम्यक्त के लिए से लेकर सिद्ध दशा तक भी आने वाली, चिंता नहीं करो। धीरे धीरे तेजी घटती जाएगी। और उस पंच नमस्कार मंत्र के प्रभाव से वह राजकुमार बना। सेठ जी वहां से गए, वो राजकुमार जैसे ही वो युवा हुआ, उसको स्मरण में आया कि किसी ने मेरे ऊपर उपकार किया है। भद्र पुरुष उपकारी का उपकार कभी भूलते नहीं। जो उपकारी का उपकार भूल जाए वो महाकृतज्ञ है। महापुरुष कभी उपकारी का उपकार नहीं भूलते। हमेशा सोचते हैं कि हमारे ऊपर इसने उपकार किया तो बड़ा हमारे ऊपर वजन हो गया है, हम कैसे इसका वजन चुकाएं, कैसे इसका चुकाएं। अभी प्रसंग आएगा एक, राजा जनक के ऊपर म्लेच्छों ने आक्रमण किया। म्लेच्छों ने आक्रमण किया तो वहां से उन्होंने दशरथ के पास भेजा संदेश कि अपन मित्र रहे हैं, आप कृपया हमारी मदद करें। म्लेच्छ बहुत खतरनाक है, जिन मंदिरों को विध्वंस कर रहे हैं, प्रजा को परेशान कर रहे हैं, लोगों को धर्म ध्यान करने में विघ्न कर रहे हैं। तो दशरथ चलने को हुई है तो रामचंद्र जी खड़े हो गए, पिताजी हमारे होते हुए आप जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे बेटा भी तुम छोटे हो, कहले सिंह का छोटा सा बच्चा भी गीदड़ों को भगाने के लिए बहुत है। आप क्या समझ रहे? देखो भैया, हम तो अपना आनंद कर रहे हैं, हमारे आनंद के साथ आपको आनंद आया तो ले लेना, बाकी हम किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे। ढपली भी बजाते, आप सोचते ब्रह्मचारी जी होकर ढपली बजा रहे हैं, ये ढपली हमारा आनंद है। हमें से किसी के खाके में नहीं बांधना, हमें हमारे जैसे ही देखना कि हम जैसे हैं सो ऐसे ही बौद्धिक भाव है। लेकिन जिसकी जो गंभीरता है वो हर जगह परिलक्षित होती है। ढपली बजाने से कोई वो नहीं हो जाता। हमारा नशा है अपना, एक रस है। जब खुद ही वक्ता को रस ना आए तो दूसरे को रसिक कैसे करेगा? जिन धर्म का रसिक होना चाहिए वक्ता, खुद ही को मजा नहीं आ रहा, उसको वो रोता रोता कर रहा है, तो वो दूसरे को क्या तत्वबोध में निमित्त बनेगा? आनंद है जिनवाणी, बहुत आनंद है बेटा। ये सब भगवान बनने वाले हैं। हमें वीर बनना है, महावीर बनना है, हमें वीर बनना है, महावीर बनना है। भगवान बनना बोलो बच्चों कैसा लगता है, हमें अच्छा लगता है। हमें वीर बनना है, हमें सीता बनना है, हमें राम बनना है। बनना कि नहीं बनना सीता? हमारी भी गाथाएं लिखी जाएंगी कि जसवंत नगर में एक कन्या थी और उसने ऐसे ऐसे अपने शील का पालन किया। इस प्रकार से एक जसवंत नगर में युवा था। कथाएं हमारी भी आएंगी। भविष्य के भगवान हैं, हम सिद्धालय में विराजमान होंगे, काय को चिंता कर रहे हैं? मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम बनेंगे भगवान एक दिन। तो मन में
राजकुमार बन गया वो। सेठ जी चले गए, किया वो उपकार, उसको स्मरण आया कि किसी सेठ ने मेरे ऊपर उपकार किया था। उसने एक विशाल जिन मंदिर का निर्माण करवाया, और विशाल जिन मंदिर का निर्माण करवाने के बाद उसके बाहर एक चित्र बनवाया कि एक बैल दलदल में है और कोई सेठ उसके कान में कुछ सुना रहा है, और वहाँ एक पहरेदार को नियुक्त कर दिया। कहा कि कोई व्यक्ति अचरज करके पूछे कि अरे इस घटना को तो किसी ने देखा ही नहीं था, ऐसे व्यक्ति को बड़े आदर से हमारे पास लेके आना। एक बार वहाँ पे सेठ जी वहाँ से निकल रहे थे, क्या नाम था, पद्मरुचि सेठ। क्या नाम था, पद्मरुचि सेठ वहाँ से निकल रहे थे, और सेठ जी ने उस चित्र को जैसे ही देखा और कहा अरे इस घटनाक्रम में तो दो ही लोग थे, एक तो बैल और दूसरा मैं, ये कैसे पता पड़ा कि ये क्या घटना घटी थी। और जैसे ही आश्चर्य व्यक्त किया, उसको साथ में आदरपूर्वक वो व्यक्ति ले गया कि हमारे राजकुमार ने आपको सादर बुलाया है। पहुँचे तो चरणों में गिर पड़ा। ये होता है, आप सोचो, आपको साधर्म की कीमत आती कि नहीं आती मुझे नहीं पता। ये साधर्मी ही हमारी समाधि में सहयोगी होंगे, हमारे समता में सहयोगी होंगे। दो चीज़ें हैं, या तो पैसे को पकड़ लो या साधर्मी को पकड़ लो। ये पैसा कुछ काम नहीं आने वाला, इस धरा का इस धरा पर सब धरा। ये साधर्मी ही आपकी सेवा करेंगे, यही आपको नमोकार मन सुनाएंगे अंत में। हम सब छोड़ दें लेकिन साधर्मी को नहीं छोड़ेंगे, नहीं भैया। बहुत कीमत है एक साधर्मी की। अभी वहाँ पे सरकार बन रही ना, तो एक एक व्यक्ति को संभाल रहे हैं। कितना संभाल दे आप सोचो, पदों की कितनी दौड़ है। यहाँ पे मोक्ष पद मिल रहा है हमें एक साधर्मी से नाता जोड़ने से। ऐसे करुणावंत चित्त में ही, ये ऐसी भावभूमि में ही जिनेंद्र देव की बात समझ में आती है। आज जो संगठन है तभी तो आप बैठे हैं ना। आप अलग अलग बिखर जाएं, अगर अंगारा है एक साथ है तो वो झलक धधकता रहता है, और अलग अलग फेंक दो एवं बुझ जाएंगे फटाफट। और कीमत है, आज हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं ऐसी जगह पे जहाँ कोई साधर्मी नहीं है, विदेशों में जा रहे हैं जहाँ कोई धर्म नहीं है, उन देशों में जा रहे हैं कि जहाँ नाम लेने वाला नहीं है जिन शासन का। बेटा पैसा तो मिल जाएगा लेकिन जीवन खो दोगे, जीवन चला जाएगा, जिन शासन चला जाएगा। और जैसे माहौल में रहने लग जाते हैं वैसे वैसे ढल जाते हैं। सही बताएं, कैसी क्या होगा इस कूड़े करकट का। आपसे हम कहते हैं तो हम इस कूड़ा करकट को हम सब देख दाख के आए हैं दुनिया, बहुत कूड़ा करकट जोड़ा और छोड़ा, वास्तव में कुछ नहीं है। हम इतना बता रहे हैं, सुकून की रोटी भी नहीं खा पाते भाई साहब, सुकून की रोटी भी नहीं खा पाते। व्यापार करते थे, बाहर के टूर होते थे, रात में भोजन नहीं करते थे तो टिफिन रखा रहता था, हम भूखे रह जाते थे। बहुत तकलीफें देखी हम, बहुत कष्ट है बाहर में, अंदर में आनंद है। आँख बंद करो, बाहर की दुनिया से नाता हटा और अंदर की दुनिया में जुड़ा। जित दिट्ठा उत पिट्ठा, जित पिट्ठा उत दिट्ठा, यही मोक्ष मार्ग का चिट्ठा। जहाँ दृष्टि है वहाँ पीठ कर लो, जहाँ पीठ है वहाँ दृष्टि कर लो, इतना सा मोक्ष मार्ग है और कुछ नहीं है बेटा। बाहर की आंखें बंद करो और अंदर की ज्ञान की आंखें खोल लो, यही मुक्ति मार्ग है। और जैसे ही वहाँ पहुँचा, सेठ जी पहुँचे, वो चरणों में गिर गया कि स्वामी नाथ आपका मेरे ऊपर बहुत उपकार के लिए, मैं तो पहचानता नहीं हूँ भैया, पहली बार देख रहा हूँ, तुम क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, आपका बहुत उपकार है। क्या उपकार के लिए? वो बेल था ना जिसको आपने नमोकार मन सुनाया था। हाँ हाँ, तो वो ही हूँ मैं, बेल का जीव। कैसे हो जाते हैं आप सोचो तो, जीवों के परिणाम बदलने में। अति संक्लेश भावते मरियो और घोर शुभ्र सागर, परिणाम बिगड़ जाए अंत में पता क्या होता है? नरक में चला जाता आदमी, और परिणाम सुधर जाए तो स्वर्ग में चला जाता। इतनी सा तो फेर है, बंद मोक्ष परिणाम ही से। अपने बड़े बुजुर्ग हो, कभी भी तिरस्कार की भाषा नहीं बोलना। आप सेवा कर पाओ ना कर पाओ,
आप सेवा कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन तिरस्कार की भाषा कभी नहीं बोलना, क्योंकि वाणी का भाव नहीं बढ़ता है। बाण का घाव तो भर जाता है, लेकिन वाणी का घाव नहीं बढ़ता। हमारे पिताजी बहुत समय बीमार रहे, माँ और सब परिवार सेवा करता था, रात में जगते थे, कई बार तो रात भर जगना पड़ता था, आंखें पथरा जाती थी, नींद नहीं होती थी पूरी, 1-2 घंटे सो पाए, कुछ है बीमार है क्या है समस्या, तो कभी कभी झल्ला जाते थे, हो जाता है झल्ला जाते थे। तो माँ से हम यही कहते थे, देखो आप सेवा करो ना करो, लेकिन अब नाराज़गी व्यक्त ना करो, जरूर कुछ बोलो नहीं कर पा रहे आप नहीं करो, हम कर रहे हैं। तो जो सब लोग मिलके करते थे, सब लोग ये नहीं कर पा रहे वे करें, लेकिन अपन गुस्सा ठीक है अपन कर रहे हैं, लेकिन उसको अगर कोई वचन सामने वाले को अंदर में चुभ गए तो उसकी सल बहुत बन जाएगी। आप समझो इसकी कीमत, बुरा नहीं बोलो, बहुत प्रेम से बोलो, कोई बात नहीं, वृद्धावस्था है, बीमारी है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, अनेक तकलीफ है उस व्यक्ति को, पेट में दर्द है, यहाँ दर्द है, पखाना नहीं बच रहा, चल नहीं पा रहा, फिर नहीं पा रहा, बोल नहीं, कुछ नहीं कर पा रहा, चिड़चिड़ाहट शुरू हो जाती है। आप उसको बीमार नहीं देखते। अस्पतालों में नर्सों को मरीज कैसे करते, झल्ला जाते, मार देते, दवाई फेंक देते, तो नर्स फिर भी कैसे बोलती, प्रसन्नता से। आप नर्स बन जाओगी तो आप भी प्रसन्नता से बोलोगी, काय के लिए, 2 रुपये के लिए। और यहाँ पे आपकी सास से कुछ नहीं मिल रहा, आपको यहाँ पे माँ से कुछ नहीं मिल रहा, अपने रिश्तेदारों से कुछ नहीं मिल रहा, अरे आपको मिल रहा स्वर्ग का साम्राज्य, आपको पता क्या है? अरे स्वर्ग किसको मिलता है? जो यहाँ पे अच्छे परिणाम करता है उसको स्वर्ग मिलता है, जो यहाँ बुरे परिणाम करता है उसको नरक मिलता है। नरक की पीड़ा भी हमारे भावों के आश्रित है, और स्वर्ग का सुख भी हमारे आश्रित है, और मोक्ष भी हमारे परिणामों के ही। दोपहर में जिसकी चर्चा चल रही, किन भावों से क्या मिलता है, चरणों में गिर गया, अरे भैया नहीं है सर, साधर्मी है अपन, नहीं आपका बहुत उपकार है। आपको प्रसंग याद आए, अंजन चोर को जब विद्या सिद्ध हुई आकाशगामिनी, तो उन सेठ के पास गया कि मुझे सेठ के पास ले चलो, जिनकी कृपा से मुझे सिद्ध हुई विद्या। वहां पे पहुंचे तो वहां मुनिराज बैठे थे और सेठ जी बैठे, तो सेठ जी के चरणों में गिर गया वो। कहले जो क्या कर रहा भैया, अक्रम रूप से काम कर रहे। आचार्य महाराज बैठे, कहले देखो आपका उपकार पहले है हमारे ऊपर, अगर आप नहीं हमारे ऊपर उपकार करते तो आज हम यहाँ कैसे आ पाते, तो पहले आपका और फिर जो होगा भी है। फिर दोनों ने बहुत धर्म प्रभावना की, और अंत में उन पद्म रुचि सेठ ने मरण करके वो कौन बने, श्री रामचंद्र बने। इसलिए पूर्व भाव से भी इस कहानी का संबंध कैसे बनता है, पद्म नाम से। देखो संस्कार भावों में जाते हैं, संस्कार का एक भाव से दूसरे भाव में संवहन होता है, एक भाव से दूसरे भाव में जाते हैं, और उस समय के भद्र परिणामों से आगे चल के क्या बने, वो क्या बने, बलभद्र। कौन बने, बलभद्र बने। जीवों के भावों से ही ये सब पद मिलते हैं, उत्कृष्ट पद मिलते हैं। देखो नारायण और पति नारायण की दो एक गति होती है, वो नरक जाते हैं। नारायण और पति नारायण कहाँ जाते हैं, नरक जाते हैं। जो बलभद्र होते हैं वो स्वर्ग या मोक्ष जाते हैं। चक्रवर्ती स्वर्ग भी जाते हैं, नरक भी जाते हैं और मोक्ष भी जाते हैं। और चक्रवर्ती की पटरानी कहाँ जाती है, कहाँ जाती है, नरक नहीं। अभी नई चीज़ पढ़ने को मिली, किशन चंद जी अलवर की एक गति आगति पुस्तक है, उसमें एक विशेष चीज़ मिली है, अभी उसी का स्वाध्याय चल रहा था। उसमें आया था कि चक्रवर्ती की जो गति होती है उस अनुरूप उसकी पटरानी की गति होती है। चक्रवर्ती नरक जाता है तो पटरानी नरक जाती है, चक्रवर्ती स्वर्ग जाता है तो पटरानी स्वर्ग जाती है, लेकिन मोक्ष के साथ नहीं जुड़ता है, क्योंकि स्त्री पर्याय से मोक्ष होता नहीं है, लेकिन वो स्वर्ग आदि जाती है। तो वहां पे क्या हुआ कि उस कारण से उन्हें क्या हुआ, बलभद्र
पद की प्राप्ति हुई, भावों की विशुद्धि से इस तरीके से प्राप्त होते हैं। अपनी चर्चा हो रही थी इस कथा में, एक बार अपन इसको पढ़ लेते हैं। चल जाए तो चला दो उस पे, स्क्रीन पे 96 पेज है। कितने बजे तक लेना भैया? 9:15 अभी समय है अपने पास। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही, चल रे राही चल। मोक्ति की मंजिल मिले, शांति के सरसिज खिले, चल रे राही चल, चल रे राही चल। सामने देख रहा आपको नगरी अयोध्या में कदा रघुबीर पुत्र अरण्य था, नृप योग गुण सभी उस सम, उस भूप के रविचंद्र, उस भूप के रविचंद्र से दो वीर उत्तम पुत्र थे, अब लोग उनके सभी लोग देखें और बोलेंगे, बड़ा मजा आएगा। काज पुत्र अनंत रथ दशरथ गुणी था, दूसरा श्रीमान हे सह सुखद तम मुनि व्रत धरा, उस काल दशरथ कर कर में दग्ध अरण्य सिर पाया, विमल निर्वाण को छद्मस्तका में इन मुनि ने दुख समझा से सहे, तब लोक गुण अनुसार इनको साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही, चल रे राही चल। मोक्ति की मंजिल मिले, शांति के सरसिज खिले, चल रे राही चल, चल रे राही चल। अयोध्या नगरी, वहां पे राजा रघु राज्य करते थे। कौन से राजा राज्य करते थे? उनके पुत्र का नाम था अरण्य। क्या नाम था बच्चों? राजा अरण्य के दो संतानें हुई, अनंतरथ और दशरथ।
कितनी संतानें हुई? कौन कौन सी? किसकी हुई? वेरी गुड। उनके पिता का नाम क्या था? कहते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाए पर। एक बार क्या हुआ, राजा अरण्य को वैराग हुआ। किसको वैराग हुआ बच्चों? वैराग हुआ। और वैराग के लिए उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि पुत्र, मुझे वैराग होता है, तुम्हें झंझट झमेले को संभालो। अब मैं अपने कल्याण के मार्ग में लगना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ये राजपाट जब झंझट और झमेला है, दुख रूप है, कष्ट रूप है, तो आप मुझे देना क्यों चाहते हैं? माता पिता संतान का भला करना चाहते हैं कि बुरा करना चाहते हैं? भला करना चाहते हैं। अरे मोही माता पिता संतान का बुरा करना चाहते हैं और ज्ञानी माता पिता संतान का भला करना चाहते हैं। माता पिता कहते हैं बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ो, ईसाई सभ्यता को सीखो और भगवान महावीर की जगह यीशु का नाम लो, तो क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश को तो इतना हावी हो गया है होगा, अंग्रेजी में पटर पटर दो शब्द बोलते तो अरे और बहुत स्टैंडर्ड है। अरे मातृभाषा को बोलो तब तो कोई बात है, हिंदी तो पता नहीं है। उसे बोलो 96 नंबर पेज निकालना, 96 क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? 96। हिंदी नहीं आ रही, गिनती नहीं आ रही है, क्या कर रहे हैं? कर दो अपनी जड़ें जो है हमने खोखली कर दी है दूसरे के भरोसे। आप स्वप्न जो देखते हैं वो हिंदी में देखते कि अंग्रेजी में? कविताएं जो स्फुरित होती हैं हिंदी में कि अंग्रेजी में? तो मूल तो संस्कृति है हिंदी और सीख रहे हैं अंग्रेजी, तो वो इंग्लिश हो जाते हैं। इंग्लो इंडियन, इंग्लैंडियन इंडियन की जो संतान होती है वो क्या कहलाती है? इंग्लो इंडियन। ना अंग्रेजी रह गए और ना भारतीय रह गए, ना हिंदी रह गए। खच्चर होता ना, खच्चर, गधे और घोड़े की संतान होती है खच्चर, और हमारी दशा वैसे खच्चर जैसी होती है। बात बुरी है लेकिन विचारणीय है। इंग्लिश मीडियम का ऐसा भूत सवार है, कुछ समझ में नहीं आता है हमारे। हमें अपने सभ्यता संस्कृति के अनुकूल गुरुकुलों में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जैसे बच्चे जयपुर में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे अपने संस्कार ले रहे हैं, ऐसी जगह बच्चियों के बहुत अच्छे अच्छे आयतन है धार्मिक, वहाँ पे लौकिक शिक्षा भी मिलेगी, आपको पारलौकिक शिक्षा भी मिलेगी। तो हमें बच्चों को अपनी संस्कृति सभ्यता से जोड़ना चाहिए। तो मैं कहा कि पिताजी इस राज्य को आप बुरा जान के छोड़ रहे हो कि भला जान के छोड़ रहे हो? उन्होंने कहा कि बुरा जान के तो बुरी चीज़ हमें क्यों दे रहे हो, हमें नहीं चाहिए, हम तो आपके साथ ही दीक्षा धारण करेंगे। आपको एक प्रसंग याद आता हो वज्रदंत चक्रवर्ती का, बहुत वैराग्यप्रद 12 मासा है, आप कभी पढ़ना। हम बच्चों को बार बार कहेंगे आप जिनवाणी से जुड़ो बेटा, मोबाइल चलाने में समय खराब नहीं करो, शॉर्ट्स देखने में घंटों कब बीते हो जाते हैं, ज़िंदगी शॉर्ट हो जाती है, ज़िंदगी बहुत ख़राब हो रही बेटा, मोबाइल चला चला के पैरालिसिस हो रहा है। आप कान में वो लगा लिया ईयरफोन और लगे हो बात करने में घंटों। छोटे छोटे बच्चों को वन साइड पैरालिसिस हो रहा है, अंग पूरा रह गया है, समझ में नहीं आता, आपकी सोचने समझने की बुद्धि खत्म होती जाती है, आप ऐसे निर्णय नहीं ले जाते, आपका जो निर्णय लेने की क्षमता है वो घट जाती। आपको बहुत देर में समझ में आता है कि आखिर आप सामने क्या करना है, डिसीजन लेने की आपकी क्षमता घट जाती है मोबाइल चलाने से। आँखों के माध्यम से जो रेजेस जाती हैं वो आपके पूरे ब्रेन को खराब कर देती है। आपने नाम सुना संजीव जी गोधा? पता क्या हुआ था उन्हें? 5 ट्यूमर थे ब्रेन में, 5 ट्यूमर, और उसका कारण था ये चीज़ें, मोबाइल लैपटॉप में दिन रात उसमें क्लासेस जे वो 5 ट्यूमर हो गए थे। हर चीज़ का बहुत सीमित उपयोग करना चाहिए।
मैं भी पहले ऑनलाइन क्लास लेता था, बहुत ली मैंने कई साल, उसके बाद जब से मैंने बंद कर दिया। जूम पे लेते थे तो उसको दिन में आंखें गड़ा गड़ा के पढ़ना। हम उपयोग करते हैं लेकिन हम उतना करते बहुत सीमित। ये बड़ा मोबाइल है, इसे सिम नहीं डालते हैं। ये छोटी डिबिया है ना, इसका उपयोग करते बात करने में, इसका उपयोग करते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी है। मोबाइल ख़राब नहीं होता, मोबाइल ख़राब नहीं होता, मोबाइल की लत ख़राब होती है। व्यसन होता है, व्यसन, जिसकी लत लग जाती है उसे व्यसन कहते हैं। लत नहीं लगने देना, रात तक चला रहे, 12-1 बजे माता पिता मना कर रहे हैं, हत्या तक कर देते हैं मोबाइल के पीछे। मोबाइल नहीं छोड़ते, मार डालते हैं। बेटा बहुत जीवन खराब हो रहा है। जिनवाणी को पढ़ो, तो मोबाइल से नहीं पढ़ो, लैपटॉप से नहीं पढ़ो, आप सीधे पढ़ो जिनवाणी को। और सब बिल्कुल मोबाइल एक तरफ बंद करके रखो और फिर जिनवाणी को पढ़ो। जीवन ऐसा उज्जवल निर्मल होगा कि जीवन एकदम आनंद में प्रफुल्लित हो जाए। संकल्प लो स्वाध्याय का। कितने लोग संकल्प ले रहे हैं आज स्वाध्याय का? आप लोग लेंगे स्वाध्याय का संकल्प? कम से कम 15 मिनट का बच्चों के लिए, और बड़े लोग आधा घंटा। कोई विशेष परेशानी हो वो बात छोड़ के कितने लोग रह रहे संकल्प? कम से कम हाथ तो खड़ा करो। आज एक छोटा सा संकल्प दे रहा है, एक छोटा सा संकल्प आपके जीवन को बदल देता है। हाथ खड़ा करना बहुत बढ़िया। और स्वाध्याय का अपनी कहानी पढ़ लो, भाग पढ़ लो, कुछ भी पढ़ सकते। कितने मिनट? कम से कम 15 मिनट लोगे तुम लोग? ले लो, क्या दिक्कत है। एक दिन नहीं हो पाए तो दूसरे दिन आधा घंटे पढ़ लेना, क्या फर्क पड़ता। बहुत बढ़िया। सभी लोग तो लो, बड़े लोग तो ले नहीं रहे। अम्मा जी डबल हाथ खड़ा कर दो, उत्साह बढ़ता है। हाँ भाभी जी, अरे वाह, सभी लोग। अरे तुम क्या खिलाना? नियम हो तो भी खड़ा कर दो, है ना तो खड़ा करो ना। बहुत अच्छा। सभी लोग कम से कम 15 मिनट स्वाध्याय करेंगे। क्रमिक भाग पहले से शुरू करेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पूरे जितने 8 भाग है ना, बालबोध से लेकर तत्व ज्ञान तक, उसको पढ़ो। फिर छेड़ाला पढ़ो, रत्कंठ प्राप्ताचार पढ़ो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ो। पढ़ते रहो, खूब स्वाध्याय करो, जीवन बहुत आनंदमय हो जाएगा। आपने वज्रदंत चक्रवर्ती का 12मासा पढ़ा होगा। बहुत 5 मिनट का समय है। इस विषय से संबंधित मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। कोई बात नहीं, बच्चों को करने दो। सोई में इस जगत का। अब सुनिए ध्यान से कि पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। देखो वज्रदंत आए, अपनी सभा लगाए, ताके पास बैठे राय 32,000 हैं। वज्रदंत चक्रवर्ती हुए और उनके 32,000 मुकुटबद्ध राजा उनके चरणों में झुके हुए मस्तक नवा के बैठे हुए हैं। देखो वज्रदंत आए, अपनी सभा लगाए, ताके पास बैठे राय 32,000 हैं। इंद्र कैसे भोग सार, कैसे है भोग? इंद्र कैसे भोग सार, रानी 96,000। चक्रवर्ती की कितनी रानियां होती हैं? नारायण की कितनी होती है? अभी चर्चा नहीं की चल रही है। नारायण की कितनी होती है? लिखते जाना, अभी प्रश्न पूछेंगे। नारायण की कितनी होती है? 16,000। प्रतिनारायण की कितनी होती है? प्रतिनारायण की 18,000। नारायण की 16,000, प्रतिनारायण की 18,000 और बलभद्र की 8,000। चक्रवर्ती की 96,000 रानियां थी। रानी 96,000, पुत्र 1,000 महान गुणगार है। 1,000 महागुणी पुत्र थे। पुत्र तो बहुत थे लेकिन 1,000 महागुणवान पुत्र थे। ध्यान से सुनना, बस 5 मिनट में 9:15 तक का समय है। मैं पता है बच्चों का कार्यक्रम। ऐसो काल पाए माली लायो एक डाली तमे, तमे अली अम्बुज मरण भय कार। एक सहस्त्र दल कमल तालाब में खिला और माली उस कमल को लेके आया किसके पास? वज्रदंत चक्रवर्ती के पास। लेकिन जैसे ही सूंघने को लिया, एक भोरा उसमें मरा हुआ दिखा। कौन मरा देखा बच्चों? ऐसो काल पाए माली लायो एक डाली, तामे अली अम्बुज मरण भय कार। नासिका के हेतु भयो
घोड़ा मरा हुआ देखा, विचार किया कि नासिका इंद्रिय के वशीभूत होकर इसने मरण प्राप्त किया है, वो तो एक इंद्रिय के वशीभूत मर गया और हम तो पांचों ही इंद्रियों में लगे हुए हैं, मेरा क्या होगा। और ऐसे में बैराग हुआ और अपने पुत्रों को बुलाया और कहा कि बच्चों, राजकाज शीस धरो, प्रजा को हित करो, हम तो कर्म शत्रुघ्न की भोजन से लड़ेंगे। तुम राजभार शीश रखो, शिवकांत भाई साहब ने छोड़ दिया है कि तुम राजभार शीश रखो और हम अपना कल्याण करेंगे। बच्चे क्या बोले, हम तो उगाल को ना अंगीकार करेंगे, तुम बोरो जान छोड़ो, हमें जग जाल बोरो, तुम रही संग महाव्रत हम धरेंगे। भैया कल्याण करना है तो पिता पुत्र को दोनों ही अनंत रथ और अरण्य दोनों ने दीक्षा ली और दोनों ने मोक्ष को प्राप्त किया और 1 महीने के दशरथ का राज तिलक कर दिया। अब क्या होगा आगे, आतम राम आतम राम आतम राम आतम राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है ज्ञाता
प्रश्न हैं आज के इस स्वाध्याय से। सबसे पहले